नमस्कार दोस्तों, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जो इस समय हरिद्वार की जो सबसे बड़ी पार्किंग है, जो पंचदीप पार्किंग है, वहाँ पर इस समय है। ये सामने की तरफ जो पार्किंग है, और ये बहुत बड़ी जो पार्किंग है, मतलब यहाँ पे बहुत विशाल मैदान है। और यहाँ से आप सीधे जो जाते हैं तो आगे के लिए जो हर की पौड़ी के लिए निकल जाएंगे। और जो ऋषिकेश वाला रोड, मतलब जो हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए रोड गया, उस पर ये पार्किंग बिल्कुल लगी हुई है। देखो, काफ़ी बाइक वगैरह भी खड़ी हैं यहाँ पे, और भारी वाहन, बसेज और मतलब जो कार वगैरह भी यहाँ पे सबकी व्यवस्था। और यहाँ से हम चलेंगे जो गंगा जी की तरफ को। तो देखिए, यहाँ पे बराबर में पटरी बनी हुई है, और नीचे की तरफ जो घाट है, जो गंगा जी का घाट है, वो यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ से सीधे ये पटरी पे जाएंगे आप तो भी जो हर की पौड़ी पे पहुँच जाएंगे, जो हरिद्वार का मुख्य स्थान है। और यहाँ बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं। तो देखो, ये नीचे जो घाट है यहाँ पे, और काफ़ी पेड़ वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी हरियाली है। तो यहाँ पे भी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में स्नान करते हैं, लेकिन अभी जो इतनी यहाँ पे भीड़ नहीं है। कुछ साधु संत वगैरह जा रहे हैं तो कम ही भीड़ रहती है। तो ये जो घाट है, ये सारा जो पंचदीप घाट है ये। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे हर की पौड़ी, और आगे आपको जो बहुत अच्छे अच्छे स्थानों के दर्शन कराने वाले हैं। तो वीडियो में जो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आप आते हैं तो जो मुख्य रोड से, तो यहीं पे पार्किंग में अपनी सवारी वगैरह खड़ी कर दें, और इधर से जो सीधे हर की पौड़ी के लिए चले आगे के लिए। और यहाँ पे चाहे तो स्नान कर सकते हैं। वैसे आगे हर की पौड़ी पे स्नान करने का ज़्यादा महत्व होता है। ये तो सारे में घाट बने हुए हैं। जब कुंभ वगैरह पड़ता है या और कोई ऐसा मतलब स्नान होता है खास, तो यहाँ पर सब में भीड़ होती है, और भारी संख्या में श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु हैं, लेकिन जो सभी का जो मकसद रहता है कि वो हर की पौड़ी पर स्नान करें। और देखिए, कुछ दुकानें वगैरह यहाँ पे जो लगी हुई हैं। और ये सामने का बहुत सुंदर दृश्य है। उधर जो भोले बाबा की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है, और ये पीछे जो पुल है, यहाँ से इधर से रोड पे से हम आए थे। और ये सामने जो पार्क है, इसमें भोले बाबा की जो मूर्ति लगी हुई है बहुत बड़ी, जो विशाल प्रतिमा है, मुख्य रोड पे है। तो जैसे ही हरिद्वार में आप एंट्री करते हैं तो बहुत दूर से जो प्रतिमा दिखाई देती है, भोले बाबा के दर्शन होते हैं सर्वप्रथम। और यहाँ से सीधे आगे चल के जो देखिए, यहाँ पे जो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। आगे कुछ मंदिर वगैरह घाट पे भी बने हुए हैं, और यहाँ पे जो कुछ जो ज़रूरी सामान है वो भी यहाँ पे बिक रहा है घाट के पास में। और इस घाट पे सारे पे जो पेड़ बहुत है, तो हरियाली है सारे में। जैसे अभी आगे को गर्मी का सीज़न आ रहा, तो यहाँ पे आराम से पेड़ों के नीचे आप जो कपड़े मतलब निकाल करके और बहुत बेहतरीन तरीके से स्नान कर सकते हैं। आपको जो गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हर की पौड़ी पर आगे जाते हैं तो ऊपर से बहुत तेज़ तपन पड़ती है। और यहाँ पे देखो, बहुत सारा मतलब बहुत सुंदर एक मंदिर बना हुआ, जो घाट के पास में बना हुआ, और बहुत मतलब प्राचीन सा वृक्ष है, उसकी जड़ में जो मंदिर बना हुआ। और काफ़ी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 30 अप्रैल को जो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, और उसके बाद 2 मई को जो श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, और 4 मई को जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो जैसे ही 4 धाम यात्रा शुरू होगी, तो हरिद्वार में और ज़्यादा भीड़ जो बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी श्रद्धालु पहले हरिद्वार आते हैं, और उसके बाद जो उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा उसके लिए निकलते हैं। और देखो, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जो इस समय स्नान भी कर रहे हैं। और पूजा पाठ वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी पंडित जी लोग यहाँ पे भी रहते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, और जो धार्मिक कार्य हैं उन्हें संपन्न कराते हैं। और दूर दूर से, देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, जो पवित्र माँ गंगा में स्नान करने के लिए। वैसे तो गंगा जी जो हरिद्वार से लेकर निकल करके और जो आगे तक प्रयाग तक, बहुत आगे तक जाती है, लेकिन जो हरिद्वार का महत्व है स्नान करने का, वो कहीं और का नहीं है। तो एक बार जो हरिद्वार में गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए आपको। और देखो, यहाँ पर जो अंदर के लिए कुछ अच्छी सी मार्केट बनी हुई है। हाँ, एक इधर के लिए जीना गया, तो आगे भी निकल जाते हैं, और हम सीधे चलने वाले हैं यहाँ से। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मसलन जैसे आप अगर नेकर बनियान वगैरह भूल आए हैं, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं आसानी से, और सीधे गंगा जी के घाट के लिए जा सकते हैं। आपको मार्केट में भी जो जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है। खान पान के लिए भी आपको यहाँ होटल वगैरह सारी की सारी इस लाइन में जो व्यवस्था है। और ऊपर की तरफ देखो, यहाँ से बहुत सुंदर जो पहाड़ी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। और ये जो है सामने ब्रिज है, इस ब्रिज को पार करके आगे जो हम पहुंचेंगे हर की पौड़ी के लिए।
इस समय काफ़ी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जो ब्रिज के ऊपर है। काफ़ी श्रद्धालु जो स्नान करके भी आ रहे हैं और काफ़ी जो स्नान करने के लिए भी जा रहे हैं। और भीड़ में जो मतलब श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो धीरे धीरे हमें भी चलना पड़ा आगे के लिए। तो हरिद्वार आप आते हैं तो आप जो अन्य जो मतलब प्रमुख स्थान है, माता मनसा देवी के मंदिर जरूर जाएं। बहुत सुंदर दर्शन है वहाँ के, जो शक्तिपीठ है, और माता चंडी देवी का मंदिर है, और भी अन्य बहुत सारे मंदिर हैं। तो देखिए यहाँ से आप जो पुल के ऊपर से सामने का दृश्य देखो कितना सुंदर है। और अभी जो कुछ खाली सा हो गया पुल, यहाँ पे जो अभी छीड़ है कुछ, इधर भी माँ गंगा की जो धारा बह रही है, और एक प्राचीन सा जो उधर भी एक पुल बना हुआ, और हम चल रहे हैं सीधे आगे के लिए। तो ये जो पुल है काफ़ी ऊंचा है, यहाँ से जो मतलब काफ़ी दूर तक का दृश्य साफ दिखाई देता। और आप हरिद्वार से जो कनखल के लिए जा सकते हैं, जो 10-15 रुपये मतलब जो रिक्शा से लगती हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के दक्षेश्वर महादेव मंदिर है और जो सती कुंड है, तो वहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा आसपास में आप ऋषिकेश जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। और ये देखो सामने जो आप देखो हम पहुँचने वाले हैं हर की पौड़ी, और काफ़ी वो सामने की तरफ घंटाघर, और काफ़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो वो हर की पौड़ी पे ही होते हैं। सबका जो मतलब पहला मकसद होता है वो यही होता है कि हम जो हर की पौड़ी पे स्नान करें, और अगर नहीं पहुंच पाते तो अन्य घाटों पे स्नान कर लेते हैं, जैसे कि शिव घाट है, गऊ घाट है, और सुभाष घाट है, और आगे कई सारे घाट है। तो वहाँ पे जो श्रद्धालु कहीं भी स्नान कर लेते हैं। और इधर से जिधर हम आए थे उधर दूसरी तरफ भी कई सारे घाट हैं। जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए वीआईपी घाट है, लेकिन जो सभी यहाँ तो हर की पौड़ी पे स्नान करना चाहते हैं। तो देखिए हम पहुँच गए हर की पौड़ी पे, और काफ़ी श्रद्धालु इस समय यहाँ पर हैं। भारी संख्या में जो लोग स्नान कर रहे हैं गंगा मैया में, और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी में ब्रह्मकुंड में स्नान करने से जो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और सामने जो घंटाघर है, जो हर की पौड़ी का घंटाघर है, दूर से दिखाई देता है। अगर आप हर की पौड़ी आना चाहते हो तो और पहली बार आए, नहीं दिख रहा अगर रास्ता, तो घंटाघर पर पहुंचने का प्रयास करें, आप जो हर की पौड़ी पहुंच जाएंगे। और हर की पौड़ी से मतलब चारों तरफ के लिए कनेक्टिविटी है। आप उधर से जो मेन रोड से किधर से भी आ सकते हैं, चाहे तो शिव सेतु होकर आ जाए, या जिधर से हम अभी चल रहे हैं इधर से आ सकते हैं। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है रेलवे स्टेशन से लेकर हर की पौड़ी का, आप उसे देख सकते हैं। और ये सामने की तरफ यहाँ पर जो हर की पौड़ी है, तो हर की पौड़ी जो वो स्थान है जहाँ पे क्या जब सागर मंथन हुआ था, तो उस समय जो अमृत का मतलब कलश निकला था, सागर मंथन के समय जो अमृत निकला था, तो जब देवता और दानवों में जो खींचातानी हुई उसे लेकर के, तो कुछ बूंदें अमृत की जो इसी स्थान पर गिरी थी हरिद्वार में। तो ये ब्रह्मकुंड का जो स्थान है, जो अमृत कुंड का स्थान है, वही स्थान हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। ये देखो सामने की तरफ है यहाँ पर महिला घाट, भारी संख्या में इस समय जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी देखो काफ़ी भीड़, अंदर तक जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं भारी संख्या में। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं सामने का क्षेत्र है, कुछ मंदिर वगैरह यहाँ पे है, तो ये ब्रह्मकुंड का क्षेत्र है। थोड़ा और नज़दीक से आपको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं आगे के लिए। और यहाँ पे कुछ ये छतरी वगैरह में जो पंडित जी लोग रहते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह कराते रहते हैं, जो धार्मिक कार्य होते हैं वो सारे यही संपन्न कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक वो होती है, कोई पूजा पाठ कराता है, कोई मुंडन कराता है, कोई किसी मकसद से आता है, कोई स्नान करने के मकसद से आता है। तो ये सामने देखो ये जो मंदिर है बीच धार में, ये है प्राचीन गंगा जी का मंदिर। और ये सारे का सारा जो ब्रह्मकुंड का क्षेत्र है, जो अमृत कुंड का क्षेत्र है, यहीं पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी, तब से यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व होता है।
और कुछ खास अवसर जब होते हैं तो यहाँ पर इतने जो श्रद्धालु हो जाते हैं कि जो निकलना भी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। और जब मतलब कुंभ वगैरह होता है तब तो यहाँ पहुँचना असंभव होता है, पहुँच ही नहीं पाते। उधर ही जो बाहर के घाट है वहीं पर स्नान करना होता है आम पब्लिक के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे तो जो साधु संत हैं, नागा लोग हैं, वही पहुँच पाते हैं, उनके लिए व्यवस्था होती है उस समय। और महाशिवरात्रि होती है और कुछ खास अवसर होते हैं उस समय भी बहुत भारी संख्या में। और प्रतिमा जो एकादशी हुई और पूर्णिमा और अमावस्या पर भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं। तो ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं कुछ मंदिर है, तो इनमें जो गंगा जी का मंदिर है, वाल्मीकि जी का मंदिर है, और ये जो जस्ट सामने बिल्कुल यहाँ पर जो गंगा जी की आरती होती है, बहुत सुंदर आरती होती है, मतलब दोनों टाइम आरती होती है, सुबह शाम भव्य आरती होती है, जो सारे घाट फुल हो जाते हैं। श्रद्धालु जो पहले से जगह बना करके यहाँ पे घाटों पे आकर के बैठ जाते हैं आरती के दर्शन के लिए। और ये सामने जो पुल है, यहाँ से आप जो अंदर के लिए, हरिद्वार के लिए, मार्केट के लिए भी जा सकते हैं। और ऊपर से पुल से चारों तरफ के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से। और पुल के जस्ट नीचे जो है अस्थि प्रवाह घाट है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये धनुष पुल है। ये धनुष के बिल्कुल जो धनुष के आकार का पुल है, तो ये धनुष पुल है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है धनुष पुल का। तो आगे से भी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये इधर जो गंगा जी की जो मुख्य धारा है, और इधर जो ये देखिए यहाँ पे घाट है, बहुत सुंदर यहाँ का जो आज का दृश्य है। सामने एक तरफ कुछ केबिन बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग बैठते हैं। और सामने ये नाई घाट है, तो जो पुल के नीचे जस्ट है अस्थि प्रवाह घाट है, तो वहाँ पे जो लोग मतलब अस्थि वगैरह विसर्जन करते हैं, वो नाई घाट पर मुंडन कराते हैं और यहीं पे जो स्नान करते हैं। और उसके बाद आगे जो गऊ घाट है, तो वहाँ पर जा करके गऊ वगैरह के लिए हरा चारा खिलाते हैं और जो पुण्य कमाते हैं और अपने जो मतलब उनके पूर्वज हैं उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये सामने जो गोल सा आप देख रहे हैं, ये भागीरथी सेतु है। और यहाँ से सीधे अगर आप जाते हैं तो शिव सेतु के लिए निकल जाएंगे, जो शिव घाट के लिए निकल जाता। और भागीरथी सेतु से आप नाई घाट के लिए पहुँच जाएंगे। और यहीं से आप जो उधर के लिए जो सुभाष घाट है, गऊ घाट है, उधर के लिए भी निकल जाते हैं। और अगर आपको जाना है मार्केट में, तो भी आप इधर से जा सकते हैं। और सीधे जा करके आप जो शिव घाट के लिए और आगे जो मुख्य रोड है वहाँ के लिए भी चले जाते हैं, जो पार्किंग वगैरह वहाँ के लिए भी जा सकते हैं आगे के लिए। तो ये सामने की तरफ है शिव सेतु। और एक पुल ये जो बराबर में आप देख रहे हैं, जो नीचा सा एक पुल है, ये भी सीधा जो सुभाष घाट के लिए निकल जाता। और इधर जो देखिए आप, बहुत सुंदर दर्शन है गंगा जी के। और सीधा पुल जा करके आप जो आगे के लिए जा सकते हैं। और हम चलेंगे इधर से, जो सुभाष घाट के लिए जाता है सीधा, और गऊ घाट के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जो आपको जो गऊ घाट से नाई घाट, अस्थि प्रवाह घाट, इस समय जो ये है जो मुख्य हर की पौड़ी का स्थान है, जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, और सारे आपको दर्शन कराए। और बहुत अच्छे तरीके से हमने जो आपको दर्शन कराया। और यहाँ से आगे जूते चप्पल जो बिल्कुल प्रतिबंधित है, जो हम इस समय यहाँ पर खड़े हैं। तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दें लाइक। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।